मीना जी बहुत ग्रेट, बहुत महान। मीना जी का दिल इतना बड़ा है। सुना आपने? ये भगोड़ी हमें ये बता रही है मीना जैसा कोई भी नहीं दुनिया में मर्द। देख, मर्द के नाम पे तो वो धब्बा है, हमें तो ये मत बता कि वो मर्द है। मीना जैसा कोई नहीं, मीना जैसा यकीन मानो ये काला कौवा जैसा कोई नहीं। और रही बात महान लोगों की ना, इस दुनिया में बहुत ऐसे महान लोग हैं जो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे पिला रहे हैं, पहना रहे उड़ा रहे। एक लप्पू ही नहीं है। ये तेरे लिए होगा। तुझे अब जाहिर सी बात है माला तो जपनी है ना इस लप्पू की, जो तू आके यहाँ फंस गई। माला जपेगी नहीं इस काले कौवे का तो फिर तुझे डंडे पड़ेंगे ना, तुझे पीटेगा, दौड़ा दौड़ा कर मारेगा ये काला कौवा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉप के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबकी दुआओं से दोबारा से मैं आ गई हूँ इस भगोड़ी की वॉट लगाने और काला कौवे की, मतलब कि आज की सुबह की वीडियो पे रिएक्शन दूंगी। रिएक्शन क्या मतलब, 2-3 मिनट का तो इनका वीडियो होता है। अब उस पर 2-3 मिनट में ही ये भगोड़ी और काले कौवे को यकीन माने सुकून नहीं होता है। दिन रात ये लोग यही कंटेंट लेकर आ जाते हैं, शॉपिंग या खाना पकाना सड़ा हुआ, शॉपिंग या खाना पकाना सड़ा हुआ। मतलब ये काले कौवे की जो दुनिया है ना, वो भगोड़ी के ही आसपास घूम रही होती है। भगोड़ी इसको जैसे बोलती है ये वैसे ही करता है, या फिर ये काला कौवा इस भगोड़ी को जैसे बोलता है ये वैसे ही करती है। और वही डायलॉग बोलती है जो लप्पू ये कहलवाना चाहे। की शुरुआत करती है ये भगोड़ी अपने चप्पल ढूंढने से, यानी शूज ढूंढने से। और ये शूज वही है, याद कीजिएगा, ये पिछले साल का कह रही थी। हो सकता है पिछले साल का, हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमने खासकर ये वाला शूज जो ये ढूंढ कर लाकर दरवाजे के साइड में फेंकती है कि नहीं मिल रहे, जो रात नहीं मिल रहे, और ये शूज मिल गए बस। ये शूज वही है जिसपे तूने एक्टिंग की थी पैर पे चोट लगने की। ये वही शूज है, इस पे तूने सॉक्स भी पहने थे और ये शूज पहनकर तू गिरने की एक्टिंग की थी। और झूठ बोल कर वो जो मरहम पट्टी लप्पू काला कौवा कर रहा था, ये वही वाले शूज है ना। हमें मत समझाया कर। लप्पू फिर कहता अच्छा मैं जरा जा रहा हूँ बाहर। ओ ओ, मैं तो कर भी नहीं पाती है इस तरह के डायलॉग कहती है। ओ ओ, मतलब इस तरह की ये क्यों बोलती है? इतनी ओवर एक्टिंग की दुकान लगती है ना जब ये भगोड़ी इस तरह की आवाज निकालती है। 16 साल की बच्ची बनती है, ओवर एक्टिंग इतनी करती है, इससे शर्म भी नहीं आती। कैमरा मैन जो है काले कौवे की छोटी बहन है। काले कौवे की छोटी बहन को नंद नंद कह रही थी, तो मुझे एक कमेंट्स आया कि सिस्टर आप इसको नंद ना बोले, काले कौवे की बहन बोल रहे हैं, तो अब से मैं काले कौवे की छोटी बहन ही कहूंगी। कहने वाले ने सही मुझे कहा, मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन अब से मैं काले कौवे की छोटी बहन कहूंगी। तो बात यही कर रही थी कि काले कौवे की छोटी बहन जो है कैमरामैन होती है और उस कैमरामैन के आगे ये ओवर एक्टिंग की दुकान बनी रहती है। मतलब इस काले कौवे की छोटी बहन को ये फुल ट्रेनिंग दे रही है, अच्छी तरह ट्रेनिंग ले रही है। ये कल को मुस्तकबिल में ये जो काले कौवे की छोटी बहन है ये भी यही काम करेगी जो भगोड़ी कर आई है। कल मैंने इसके कचरे वाली वीडियो पे रिएक्शन दिया था, बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स आए और सबने मुझे ये कहा कि सिस्टर आपने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। मतलब हम ये चाहते थे बात बोलना, लेकिन हम बोल नहीं पाते, लेकिन हमारी दिल की बात, जुबान की बात आप यहाँ पर आकर कह दी, हमें बहुत खुशी हुई। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियोस को गौर से सुनते हैं, समझते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे। फिर जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना, मुझे मेरी मेहनत का सिला आप लोगों के कमेंट्स के प्यारे प्यारे कमेंट्स के जरिए मिल जाता है। तो बस इसी तरह आप सब मेरे साथ बने रहिए और मेरा साथ देते रहिए। और रही बात इस काले कौवे और भगोड़ी को धोने की, मैं ये काम तो जारी रखूंगी। इस काम के लिए मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि यहाँ पे बात है 4 बच्चों की, सवाल है 4 बच्चों का, जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हाँ, माना कि कुछ लोग इस केस में पीछे हट चुके हैं, क्योंकि उनके जो असल चेहरे वो सामने आ चुके हैं। उन्होंने हैदर भाई के साथ धोखा किया। 18 महीने से ये लोग हैदर भाई को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब जाकर इनका जो असल चेहरा है वो सामने आ गया। असल चेहरा सामने आने की भी वजह पता है क्या? क्योंकि इस केस में कुछ हो नहीं रहा। अब जाहिर सी बात है, कब तक हम पाकिस्तानियों को और हैदर भाई को एक ट्रक की बत्ती के पीछे ये लोग लगा कर रखते हैं? आखिर आज न कल तो इनको असलियत अपनी सामने लानी ही थी ना। सो ये वक्त इनके लिए मुनासिब लगा, इन्होंने अपना असल चेहरा दिखा दिया और इल्जाम लगा दिया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर कि जो वहां की सरकार हैदर भाई को वीजा नहीं दे रही। वीजा नहीं देने की असल जो वजह है, जो कारण है, यानी जो भी कुछ हुआ इतने दिनों में, वो उसका कसूरवार जो है वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है। अब हमें ये बात तो पता थी नहीं, लेकिन ये पता चल रही है बात कि जो इंडिया की सरकार है या जो वहां का कानून जो भी XYZ, वो यूट्यूबर्स को देखकर फैसला करता है किसको नागरिकता देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, किसको डिपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं डिपोर्ट करना चाहिए, किसको वीजा देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए।
तो ये बात हमें अब पता चली, पहले हमें पता ही नहीं था। नई बात एक सामने आई है कि यूट्यूबर्स की वजह से हैदर भाई को वीजा नहीं मिल रहा है, और वो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वजह से। वरना तो ये लोग जो आवाज उठा रहे हैं यूट्यूब पर बैठकर, हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स की बात करिए, ये लोग वीजा दिलवा चुके होते हैदर भाई को। आ गई बात सामने, क्लियर हो गया। हम पाकिस्तानी चंद यूट्यूबर्स की वजह से भारत का जो कानून है, जो सरकार है, वो गुलाम हैदर को वीजा नहीं प्रोवाइड कर रही है। आई बात समझ? नहीं आई? आएगी भी नहीं। चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस भगोड़ी की वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। घुमा फिरा कर लपो, और ये काला कौवा पता है क्या चीज हमें दिखाने की कोशिश करता है कि ये, बल्कि ये भगोड़ी कोशिश करती है खासकर, और ये काला कौवा अपने आप को ये कहता है कि ये बहुत काबिल फाजिल है और ये बहुत अच्छा, एक बहुत ही मतलब क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मिल रहे काले कौवे के लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं होते। बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा बाप है, ये बताने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि असलियत तो हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जबरदस्ती व्लॉग में ये जिताने की कोशिश करता है कि ये बच्चों के पीछे पैसे पानी की तरह बहा रहा है, बच्चों से इसको बहुत प्यार है, बच्चों के लिए ये कपड़े लाता है, हफ्ते हफ्ते में ये शॉपिंग करता है। पिछले हफ्ते की शॉपिंग याद होगी आप सबको, जो कपड़े छोटे आ गए थे, हमने कहा था, फिर इसने वही कपड़े पहना कर बच्चों को व्लॉग में हमें दिखाने की कोशिश की। अभी जो कपड़े आए हैं साइज में यकीन माने परफेक्ट है। तो बात समझ में आ रही है ना आप सबको? अभी वो कपड़े छोटे क्यों नहीं लग रहे, अभी तो बिल्कुल परफेक्ट साइज के आए। और ये ठाकुर ठाकुर मत किया कर, समझ में आया? वो फरहान हैदर है, फरहान हैदर ही रहेगा ना। बच्चों की पहचान उनके बाप से होती है, असल बाप से होती है, ना कि इस तरह नाजायज बाप से। समझ में आया? फरहान हैदर था, वो फरहान हैदर है और फरहान हैदर ही रहेगा। ये ठाकुर माकुर लगाने की कोशिश मत कर। ठाकुर बनाने का इतना ही शौक है ना, तो लप्पू को बोल अपना चूजा पैदा करे, फिर ठाकुर लगा ले। समझ में आया? फरहान हैदर ही रहेगा। वो मुस्लिम बच्चा है, पाकिस्तानी बच्चा है, तो उसके नाम को चेंज करके क्या साबित करने की कोशिश करे? ये सब दुनियावी है। समझ में आया? जो बाप है ना, वो बाप ही है, असल बाप गुलाम हैदर है। इस बात को तुम लोग क्यों भूल जाते हो, और ये बात क्यों बार बार आके वीडियो में कहते हो कि ये ठाकुर है? एक आके बैठ के बोलता है सिंह, राज सिंह, तू बैठ के बोलता है मीना ठाकुर। तुम लोग मतलब जाहिल से भी जाहिल बदतर तरीन लोग, तुम लोग ना गंदे से गंदे बदतरीन लोग में से हो। काले कभी तुझे कह रही हूँ, तुझे तो समझ ही नहीं आती है कि लोग क्या कुछ नहीं इन बच्चों के साथ करके बोल के चले जाते हैं। आज तू बैठ के बोल रहा है वो ठाकुर है, कल को एपी सिंह आएगा तो वो बैठ के बोल देगा कि राज सिंह है। तुम लोग यही करते रहो। बच्चों को असल में खुद भी नहीं पता कि बच्चे हैं क्या। बच्चे जो है ना खुद बड़े होके कंफ्यूज हो जाएंगे कि फरहान हैदर हूं मैं, मीना ठाकुर हूं मैं, या राज सिंह हूं मैं। बच्चों के साथ भगोड़ी ने बहुत गलत किया। इन बच्चों के साथ जो किया है ना, इसकी तो माफी हरगिज नहीं है। तो मर जिंदा रहे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। भारत में तो काले कौवे के साथ रहे, तुझे जेल कर दिया जाए, तुझे डिपोर्ट कर दिया जाता है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। ब्लॉग में बैठ के तो ये बता रही थी ना, जो लप्पू काले कौवे की इतनी तारीफ करी थी कि मीना जैसा कोई नहीं। इससे अच्छे अच्छे बाप जो है ना पाकिस्तान में है, जो अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, मेहनत की कमाई से अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करते हैं। और यही जरूरियात बच्चों की अपने पूरी करने के लिए गुलाम हैदर दुबई गया था कमाने के लिए, जिसको तूने भेजा था, ये बोल करके हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। वो पत्थर तोड़ने इतनी दूर कुर्बानी देकर जाकर बैठा था, तुझे कमा कमा कर भेज रहा था, और तू अय्याशी की जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रही थी। फिर तू भाग कर आ गई यहाँ, क्योंकि तुझे अय्याशी और चाहिए था, आवारगी और चाहिए था, आजादी और चाहिए था, क्योंकि तू भारत को समझती थी ना कि भारत पता नहीं कौन सा मुल्क है ऐसा। अब तू जब फंस गई है, इतनी ज्यादा ट्रोल होती है, दिन रात धुलती रहती है, तो अब जाहिर सी बात है तुझे तो ये आके बताना ही है कि मीना जैसा कोई नहीं। हजारों पड़े हैं मीना जैसे, और हाँ, पाकिस्तानी वर्ड जैसा कोई नहीं। क्यों? कि यहाँ पे जो बाप है ना, वो पत्थर तोड़ कर भी अपने बच्चों को खिलाना पसंद करता है, तेरी तरह नहीं। ये जो बैठा हुआ भारत में काला कौवा, कि तेरी ठुमके के पैसे से बच्चों को तेरे पाल रहा है। गुलाम हैदर मेहनत के पैसे से अपने बच्चों को पाल रहा था, जिसकी तू हजार बुराई भी कर लेगी ना, कोई नहीं मानेगा कि वो बंदा गलत है, तो गलत है। मतलब पता है ये क्या कहना चाह रही थी कि ये चंद कपड़ों के लिए लप्पू जो लाकर दे रहा है, ये जो जुराबे लाके इसको दिया है, इसके लिए ये पाकिस्तान छोड़कर भाग कर आ गई, और ये कह रही कि मैंने सही किया। मतलब ये हफ्ते हफ्ते लाकर दे देता है इसको, इसी की कमाई के पैसे के,
और ये खुश होती है और ये कहती है कि मैंने सही किया, मैं छोड़कर आ गई। यहाँ इज्जत मेरी, यहाँ वहां तुझे इज्जत नहीं मिल रही थी, तुझे पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिल रही थी। वो जो तेरे साथ दिन रात लगा रहता था तेरा यार, मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात आ जाती है तो फिर बोलना पड़ती है। तुझे कितनी अय्याशियां करवाता था, पार्कों में तू घुमा करती थी, भूल गई? तेरे बच्चों की ड्रेसिंग, तेरी ड्रेसिंग सब सामने है, वीडियो में और तस्वीरों में। फिर भी तू ये बात कह रही जबरदस्ती कि मैंने बहुत अच्छा किया। अब तू ये ना बोलेगी तो क्या बोलेगी? क्योंकि हम तुझे बैठे हैं ना धोने के लिए, अब तुझे तुझे ना हमें सुनाती है, समझ में आया? सुनाकर कोई फायदा नहीं है, उल्टा तू फिर हमसे सुनती है। बहुत अच्छा किया तो हाँ, हम कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने, हमें तो चाहिए भी नहीं पाकिस्तान में। पहले पता होता ना तो हम तो पहले ही तुझे कचरे की तरफ फेंक चुके होते। पता नहीं था ना, वो तो तूने बताया कि तू पाकिस्तान का कचरा आ गई है कहीं और। वो अलग बात है कि हम 4 बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे कचरा नहीं है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वो मुस्लिम बच्चे हैं, उसका बाप पाकिस्तान में, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के आवाज उठा रहे हैं। हम तेरे लिए आवाज थोड़ी उठा रहे हैं, तुझ जैसी औरत के लिए आवाज उठाएंगे, तुझे मांगेंगे हम पाकिस्तान में वापस। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। तुम वहीं पे मर, तेरे साथ कुछ भी होता है हमें कोई परवाह नहीं है। रहना तो उसी काले कौवे के साथ, बच्चों को वापस भेज पाकिस्तान, समझ में आया? तूने कहा ना तूने बहुत अच्छा किया, तो किया होगा तूने अपने लिए अच्छा, वो तुझे लग पता जाएगा जब तुझे सजा मिलेगी इसकी। आज ना कल तो तुझे जरूर सजा मिलेगी। तूने जो किया ना अपने बच्चों के साथ गलत किया, इन चंद कपड़ों के लिए तू कह रही है बैठ के कि तूने बहुत अच्छा किया। इस काले कौवे के झूठे प्यार के लिए तू कह रही है, जिसके और भी रिलेशनशिप निकल कर आ रहे हैं बाहर। किस किस बात को तू छुपाएगी? कहां कहां से तू कवर करेगी इस काले कौवे को? सच हमेशा सामने आता है और हम लेकर आते हैं, तेरे मुंह पे दे मारते हैं, लेकिन तू ठीठ की बच्ची है, फिर भी हमारे सामने मुंह उठाकर बैठ जाती है और तारीफों के पुल बांधती, झूठी तारीफें। भारत ऐसा, भारत वैसा, यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा होता है, वहां ऐसा किया जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत इज्जत दी जाती है औरतों को, बहुत एहतराम से रखा जाता है, और पाकिस्तानी मर्द भी ना अपनी फैमिलीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, समझ में आए? मेहनत से कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। और ये शॉपिंग तो क्या दिखा रही है, इससे अच्छी शॉपिंग करवाते हैं। मॉल से नीचे यहाँ कोई शॉपिंग नहीं करता पाकिस्तान में। वो अलग बात है ना, तुझे तो इस तरह के कपड़े पहनाने अपने बच्चों को, तारीफों के पुल बांधने इस काले कौवे के लिए। और एक बात बता दो, ये जो काला कौवा शॉपिंग करने गया था और जो शॉपकीपर है वो भी बेचारा हंस रहा था, बेचारा वो भी मशहूर हो गया, उसको भी बहुत शौक हो रहा है ना लप्पू जैसा काम करने का, शायद इसलिए कैमरे में आकर वो एक्टिंग कर रहा था। ये कपड़े तो पहले से निकले हुए थे। जब एक शॉपकीपर कपड़े दिखाता है, शॉपकीपर तो फिर वहां सामने 1000 कपड़े लाके रखे जाते हैं, उनमें से चूज किया जाता है, तो ये चूज किए हुए कपड़े ही दिखा रहा था खोलकर। या तो तू भगोड़ी पहले से जाकर ये शॉपिंग करके आ चुकी है, जैसे हम हमेशा की तरह कहते हैं ना, तू लप्पू के बिना और लप्पू तेरे बिना तो कोई काम करता है नहीं। ये तो व्लॉग्स में दिखाता है ना लप्पू कि भगोड़ी घर पर है, मैं लेकर आ रहा हूँ शॉपिंग करके, मैं सरप्राइज दे रहा हूँ। तो ये सरप्राइज वाली नहीं होता है, भगोड़ी के साथ तू खुद शॉपिंग करके आता है, फिर भगोड़ी घर पे बैठती है, फिर एक कंटेंट तुम लोग तैयार करते हो। मैं हमेशा से कहती हूँ इसी तरह ही होता है। इस लप्पू में इतनी कहाँ गट्स है कि ये शॉपिंग भी कर सके, शॉपिंग भी करता है तो वो भी तेरे पैसों से करता है। परेशान हो रही थी, सर्दियों के कपड़े नहीं है बच्चों के और जुराबे नहीं है, तो लप्पू बाहर बैठने के चला गया, बाहर बैठने का बोलकर चला गया, मतलब सुनकर अनसुना करा। फिर भगोड़ी घर में बैठी हुई थी टेंशन में, फिर ये लप्पू इतना प्यार करता है इन बच्चों से और उस भगोड़ी से कि वो सरप्राइज देने के लिए फौरन उठा और मार्केट दौड़े भागा। ये कंटेंट था तुम्हारा, जबकि ये सारी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, ये सारी शॉपिंग पहले से की हुई थी। हो सकता है ये शॉपिंग तूने और लप्पू काले कौवे ने साथ मिलकर की हो, फिर तुझे घर पर बैठाकर गया उस कपड़ों को लेने के लिए, क्योंकि वो कपड़े पहले से निकले थे, शाल तक भी पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। फरहान हैदर के भी कपड़े जो है पहले से सिलेक्ट थे, वही कपड़े लाकर वो शॉपकीपर दिखाता है जो ये लप्पू लेकर आता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़े वहां कोई भी एक सूट भी नहीं शॉपकीपर ने दिखाया। ये काला कौवा रखेगा ख्याल, बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, क्योंकि तू तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। और रही बात ना कि इस तरह मोहब्बत कोई नहीं देता, बहुत 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 अच्छे अच्छे मर्द हैं पाकिस्तान में जो अपने रिश्तों को इज्जत से रखते हैं, प्यार मोहब्बत से रखते हैं, समझ में आया? एक ये काला कौवा ही नहीं है। इस जैसे काले कौवे के लिए तू भारत जा सकती है। जो रियल मुस्लिम और पाकिस्तानी औरतें हैं ना, वो कभी इस तरह का काम नहीं करेंगी, समझ में? तू तो बिगड़ी हुई आवारा औरत है, ऐसी मोहब्बत के लिए भागा है अपना मुल्क छोड़कर। ऐसा कोई नहीं करेगा। तू एक वाहिद पीस थी जो चली गई है, और हम शुक्राना नमाज अदा करते हैं कि हमारा पाकिस्तान पाक साफ हो गया है तुझ जैसी से।
समझ में आया? पाकिस्तानी मर्द अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं और इससे भी अच्छा पहनाते उड़ाते और खिलाते हैं। समझ में आई? तू कहती ना मैंने बहुत अच्छा किया, हम कहते हैं हाँ तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, चली गई, बहुत हो गया। समझ में आया? मत सुनाया कर हमें ये बात कि तूने बहुत अच्छा किया, हम कहते हैं बहुत अच्छा किया। याद भी नहीं किया कर पाकिस्तान को, अब पाकिस्तानी मर्दों को कि एक लप्पू काला कवई तेरा है, तेरे बच्चों का ख्याल रख रहा था। हैदर भाई किसके लिए गए थे घुमाने? इन बच्चों के लिए। हैदर भाई के पैर की जूती भी नहीं है, वो कहते हैं ना हैदर भाई के पैर की धूल भी नहीं है काला कौवा, तो ये तेरे लिए होगा कुछ भी, बाकी ना वो बच्चों के लिए कुछ है, ना हैदर भाई के पैर की जूती है, धूल भी नहीं है। मुकाबला मत किया कर रह काले कौवे के साथ। बच्चों को वापस भेज उसके अपने सगे बाप के पास। मैं 1000 बार कहती हूँ, ये जो तारीफों के पुल ना 2.5 किलो का हाथ में बता दूं, वो पूरा का पूरा 2.5 किलो का भी नहीं है, उसके छटाक भर का हाथ है। ये डायलॉग मत मारा कर, बोले ये 2.5 किलो का हाथ लेकर आ जाना वाघा बॉर्डर पर, भेजना। हिम्मत है वहीं बैठ के बकवास करेगी। 2.5 किलो का हाथ, पूरा का पूरा वो छटाक भर नहीं है। भगोड़ी चुप। आई होप कि आज का ये छोटा सा रिएक्शन आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और कमेंट्स मुझे आया था, मैं भूल रही हूँ, उन्होंने मुझे कुछ कहा था कि सिस्टर आपने व्लॉग में ये कहना है, मैं भूल गई हूँ। आप दोबारा से कमेंट्स कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के कमेंट के साथ मैं जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। जल्दी से लाइक ठोक दीजिए और जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।